फिर गधे से गधा एक रोचक और हास्य कथा है। इस कथा या कहानी के अंतर्गत एक मूर्ख धोबी होता है जो साधारण मौलवी द्वारा कहे गए मुहावरे का अर्थ नहीं समझ पाता और उचित ज्ञान के अभाव में वह लकीर का फकीर जो है मौलवी के पीछे पड़ जाता है और मौलवी उसकी मूर्खता का पूरा लाभ उठाता है। नहीं, जब ज्ञान नहीं होता है तो मूर्खों का लाभ हर जगह उठाया जाता है। तो देखिए मुहावरे भी कितने प्रभावित करने वाले होते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक मौलवी रहता था। वह अपने घर में ही स्कूल लगाता था। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे। एक दिन मौलवी ने कुछ बच्चों को डांटते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझको समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया। यहाँ गधों को आदमी बनाने का मतलब है मूर्खों को ज्ञानी बनाना। लेकिन ये जो मुहावरा है ये एक धोबी सुन लेता है और इसका अर्थ नहीं समझ पाता है। उसे लगता है कि वास्तव में वो गधों का आदमी बनाता है। तो जिस समय मौलवी यह कह रहा था उसी समय एक धोबी उधर से गुजरा। उसने मौलवी की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। मौलवी की बात सुनकर वह दौड़ा घर गया। घर पहुंचकर उसने धोबी से कहा, अरे वह अपने गांव का मौलवी है न, कहता है कि वह गधे को आदमी बना सकता है। मैं तो अपने कानों से सुनकर आया हूँ। धोबी ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्यों न हम भी एक गधे को आदमी बनवा ले। धोबी ने कहा, मेरे मन में भी यही बात थी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल मौलवी के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि उसको आदमी बना दे। दूसरे दिन सवेरे धोबी मौलवी के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, मौलवी साहब एक विनती है। मेरे कोई बच्चा नहीं है लेकिन मेरे पास गधे कई हैं। मेरे एक गधे को आप लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाए। मौलवी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ा कर कहा। उसके जो है गिड़गिड़ाने लगा, मुझको टालो मत मौलवी साहब, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही कह रहे थे कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। मेरा काम तो आपको करना ही है। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, पर धोबी ने एक न मानी। हार कर मौलवी ने सोचा इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। तो उसके वह बेवकूफ़ बनाने की तरकीब सोच ली मौलवी ने। कुछ सोचकर मौलवी ने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं, पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें समय भी लगेगा और धन भी। धोबी ने पूछा, कितना रुपया लगेगा मौलवी साहब, और समय कितना लगेगा? तो मौलवी ने कहा, 200 रुपये और 6 महीने लगेंगे। धोबी ने खुश होकर कहा, तो मैं कल ही रुपये लेकर आ जाऊंगा। धोबी ने घर जाकर धोबिन को सारा हाल कह सुनाया। धोबिन यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब उसके घर में भी लड़का होगा। उसने जो रुपये बचा कर रखे थे उनमें से 200 रुपये निकाल कर जो गिन करके धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके 200 रुपये और यह रहा मोती। मौलवी ने रुपए लेकर गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दे। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। तो मौलवी ने रुपए तो संदूक में रख लिए और गधे को जंगल में भगा दिया। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी ने कहा, भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह बनारस का काजी हो गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। यानी अब वो बनारस चला गया है, काजी बन गया है, आप वहीं जाकर उससे मिल सकते हैं। धोबी ने पूछा, वह मुझको पहचानेगा? मौलवी ने कहा, जरूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम अपने साथ उसका दाने वाला थैला भी लेते जाओ। तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता।
यानी जिस थैले में जो है दाने डालकर उसको खिलाया करते थे वो थैला भी लेकर जाओ। धोबी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारा किस्सा धोबिन को सुनाया। दोनों बहुत खुश थे कि मोती इतना बड़ा अफसर बन गया है। धोबी ने तय किया कि फौरन बनारस जाकर मोती को घरे ले आएगा। दूसरे दिन वह बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी में जा पहुंचा। दूर से ही उसको देखकर धोबी खुशी के मारे फूलाने समाया। फूलाने समाना बहुत अधिक प्रसन्न होना। उसने मन ही मन कहा, मौलवी कितना होशियार है, मेरे मोती को कितना बड़ा आदमी बना दिया। वह कितना खूबसूरत और बुद्धिमान लगता है। यह सोचते हुए धोबी एक किनारे खड़ा रहा, एक तरफ खड़ा रहा। अचानक काजी ने इधर उधर नजर घुमाई। धोबी ने चट उसके दाने का थैला दिखा दिया। फिर जब भी काजी उधर मुड़ता तो धोबी उसको थैला दिखा देता। काजी ने बार बार धोबी को ऐसा करते देखा तो उसको बुला भेजा। धोबी ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। काजी ने धोबी से पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बुरा लगा। उसने कहा, क्यों रे, तू अपने मालिक को भी नहीं पहचानता, इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा मुझको भले ही न पहचान, लेकिन इस थैले को तो पहचान, इसी में से रोज दाना खाया करता था। मौलवी साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली सब बातें भूल गया। फिर कुछ नरम पड़कर धोबी ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देखती होगी। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी अपनी जिद पर अड़ा रहा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना नमक हराम गधा है, यह तो असल में गधा है। मैंने मौलवी साहब को 200 रुपये देकर इसको आदमी बनवाया और अब इसने मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। मैं भी बच्चों का ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह भी याद करेगा। धोबी सीधे मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को सारा किस्सा सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक काम और करो, उसको फिर गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपये और लगेंगे। तुम 1 सप्ताह बाद रुपए लेकर आना। एक सप्ताह के बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा था। धोबी ने पहले तो मोती को 2-4 लात लगाई, फिर मौलवी को रुपए देकर मोती को खोला। उसको 2-4 लातें और जमा कर धोबी ने पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं न? मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बनवा दिया। यानी तुम्हें फिर से मैंने गधा बनवा दिया है। तो ये थी अज्ञानता के कारण जो है किस प्रकार से अपनी अज्ञानता के कारण हमें जो है धोखे में पड़ जाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। इसकी जो है अंतर्दृष्टि, एक अच्छा और सुरक्षित जीवन जीने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोई भी हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा शोषण कर सकता है, जैसे मौलवी ने धोबी का किया। तो हमें अच्छा और सुरक्षित जीवन जीना है तो हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर अगले जो है वीडियो में करवा देंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।